तो चलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज हम 0 to 30 वोल्ट और 10 एम्पियर का एडजस्टेबल रेगुलेटर बनाने वाले हैं। इसीलिए हम इस रेगुलेटर को पावर सप्लाई देने के लिए एक ट्रांसफार्मर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 7 एम्पियर का 24024 का एक ट्रांसफार्मर ले लिया है। मैंने 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं 7 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर ही इसको बनाने वाला हूँ। इसके इनपुट में मैंने 2 पिन लगा दिया है और आउटपुट में हमें फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है। तो इसलिए मैं ये 2 डायोड ले लेता हूँ। ये दोनों डायोड 6-6 एम्पियर के हैं। उनके कैथोड मैंने आपस में ज्वाइंट कर दिए हैं ताकि हमारा फुल वेव रेक्टिफायर बन सके। अब ये ट्रांसफार्मर के दोनों येलो वायर जो 24-24 वोल्ट के हैं, ये दोनों वायर में ये दोनों डायोड को एक एक करके सोल्डर कर देता हूँ। अगर इससे आप 10 एम्पियर करंट चाहते हो तो आपको ट्रांसफार्मर भी 10 एम्पियर का ही लगाना पड़ेगा, 24-024 का, तो ही आपको 10 एम्पियर करंट मिल पाएगा, नहीं तो फिर 2-4 एम्पियर तक ही इसका लिमिट होगा। ये दोनों वायर सोल्डर करने के बाद ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर तैयार हो चुका है। अब हमें 4700 mFD 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर लेना है। उस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पर हमें ये दोनों डायोड के कैथोड सोल्डर कर देने हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा दे। और ये ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला काला वायर है 0 वोल्ट का, उसको मैं कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट पर सोल्डर कर देता हूँ। ये देखो, सभी वायर्स मैंने अच्छे से सोल्डर कर दिए हैं। अब हमारा फुल वेव रेक्टिफायर बन चुका है। ये ट्रांसफार्मर हमें बिना लोड के 30 वोल्ट तक सप्लाई देता है। इसके बाद हमें लेना है ये ट्रांजिस्टर का हीट सिंक। ये हीट सिंक जितना मोटा होगा उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद हमें लेना है 2N3055 ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर मैंने ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मार्केट में ओरिजिनल मिला नहीं, तो मैं जो मिला उससे ये बना रहा हूँ। इसके बाद हमें हीट सिंक में ये दोनों ट्रांजिस्टर स्क्रू की मदद से फिट कर देने हैं। ट्रांजिस्टर फिट करते वक्त कौन से भी एक स्क्रू में हमें एक ऐसा वायर लगा देना है ताकि हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को प्लस वाला जो सप्लाई है अपना 24 वोल्ट का वो भेज सके। ये दोनों नट हमें अच्छे से टाइट कर लेने हैं। आप जितना इनको टाइट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा ट्रांजिस्टर के लिए। आप जितना टाइट करोगे उतना ट्रांजिस्टर कम गर्म होगा। अब हम दूसरा ट्रांजिस्टर भी हीट सिंक में फिट कर लेते हैं। अब मैंने दोनों ट्रांजिस्टर अच्छे से फिट कर दिए हैं। उसके बाद हमें एक वायर लेना है, वो कहाँ लगाना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो वायर का टुकड़ा मैंने लिया है वो दोनों ट्रांजिस्टर के जो बेस हैं उन दोनों बेस को हमें आपस में ज्वाइंट कर देना है इस वायर से। ये दोनों मैंने सोल्डर कर दिए हैं और वो ज़्यादा वाला जो वायर बाहर निकल रहा था उसको हमने कट कर दिया है। ये देखो, अब ये दोनों ट्रांजिस्टर के जो दोनों बेस हैं वो दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। और ये दोनों ट्रांजिस्टर के इमीटर्स है, इन पे हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर 6 एम्पियर डायोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप 1 ओहम 5 वाट का जो वायर वाउंड वाला रजिस्टर आता है उसका प्रयोग करें, वो बेटर रहेगा। मुझे सिर्फ ये ट्राई करके देखना है कि रजिस्टर की जगह अगर हम डायोड्स लगाते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको 1 ओहम 5 वाट वायर वाउंड रजिस्टर का ही प्रयोग करना है इसमें। तो मैंने दोनों डायोड के एनोड जो है वो मैंने दोनों 3055 ट्रांजिस्टर्स के इमीटर पॉइंट पर सोल्डर कर दिए हैं। तो इन दोनों के कैथोड मैं आपस में ज्वाइंट कर देता हूँ। इससे हमें आउटपुट सप्लाई लेना है। अब इसको मैं अच्छे से सोल्डर कर देता हूँ। ये देखो, अब ये ज़्यादा वाले सिरे में कट कर देता हूँ। मैं एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर डायोड इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आप 1 ओहम 5 वाट के रजिस्टर यूज़ करें वायर वाउंड वाले। इसके बाद हमें लेना है IC LM317। ये एक IC है, लेकिन इसे लोग ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने से क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक पावर मॉड्यूल है दोस्तों। ये 1 वोल्ट से लेकर 37 वोल्ट तक
वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। ये 1.5 एम्पियर तक ये करंट ऑपरेट कर सकता है। जो सेंटर वाला इसका लेग है वो हमें ये दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस पर सोल्डर कर देना है। ये देखो ऐसे, ये मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आपको सारे कनेक्शन अच्छे से दिख जाए। अब हमने जो ये वायर स्क्रू में फिट किया हुआ था उसको हम इतना काट लेंगे। इसके बाद हमें इसको फोल्ड कर देना है। ये देखो ऐसे, इसे ऐसे फोल्ड करना है कि ये LM317 की पिन नंबर 3 तक आ जाए। इसके बाद हमें ये कॉपर वायर को LM317 के पिन नंबर 3 में सोल्डर कर देना है। उसके बाद हम लेते हैं 220 ओम का एक रेजिस्टर। उसका एक लेग हमें फोल्ड कर देना है और दूसरे लेग को हमें ऐसे कट कर देना है। ये देखो, इसे हमें LM317 की पिन नंबर 2 से ज्वाइन करना है। और जो हमने रजिस्टर का फोल्ड किया हुआ पॉइंट है वो हमें LM317 के पिन नंबर 1 को ज्वाइन करना है। ये जरा लंबा हो रहा है, इसको मैं काट देता हूँ। ये देखो, सभी कनेक्शंस आप अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद मैं लूँगा 10K का पोटेंशियोमीटर। आप 5K का भी ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ ऐसे करके चिपका देता हूँ। ये मैं ग्लू की मदद से इसको चिपका देता हूँ। ये देखो, इसके बाद हमें एक छोटा सा कॉपर वायर लेना है। उसको हमें पोटेंशियोमीटर के लास्ट पॉइंट से LM317 के पिन नंबर 1 पर सोल्डर कर देना है। ये देखो, ये दोनों साइड में मैंने इसको सोल्डर कर दिया है। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का प्रोसेस मैं अब आपको बताता हूँ। अब हमने जो फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है उसके प्लस वाले पॉइंट पर हमें रेड वायर लगा देना है। इसको अच्छे से मैंने सोल्डर कर दिया है। ये हमारा पॉजिटिव वाला सप्लाई हो चुका है। अब मैं एक काले वायर का टुकड़ा लेता हूँ। उसको हमें 0 वोल्ट का जो पॉइंट है ग्राउंड वाला, उस पे सोल्डर कर देना है। ये देखो, हमारे दोनों कनेक्शन निकल चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ये काले वाला हमारा नेगेटिव होगा और रेड वाला हमारा पॉजिटिव होगा। अब हमें जो काला वायर है यानी नेगेटिव का, वो हमें पोटेंशियोमीटर के जो 2 लेग बचे हुए हैं उनको आपस में ज्वाइन कर देने हैं इस वायर से। और पॉजिटिव वाला वायर हमें LM317 के पिन नंबर 3 में सोल्डर कर देना है। अब मैं ये मल्टीमीटर लेता हूँ। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉब हमें आउटपुट में सेट कर देने हैं। ये देखो, जहाँ पर मैंने डायोड का, दोनों ट्रांजिस्टर का इमीटर पर जो डायोड लगे हुए हैं उनके आउटपुट पर मैंने रेड वायर लगा दिया है। और काले वाले वायर को मैं कंडेंसर के ग्राउंड वाले पॉइंट पर सोल्डर कर देता हूँ। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को 200 वोल्ट DC पर सेट कर देता हूँ। इसके बाद हम सर्किट को मेन सप्लाई देंगे। ये देखो, मैंने ये पिन लगा दिया है
पिन लगाते से ही हमारा 31 वोल्ट के आसपास ये बता रहा है। और जैसे ही मैं पोटेंशियोमीटर घुमा रहा हूँ वैसे ही वोल्टेज में डिफरेंट आपको नज़र आता होगा। सबसे कम के लिए मैंने इसको सेट कर दिया है, 0.7 वोल्ट ये बता रहा है। अब मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में लाता हूँ। ये देखो 0.72 वोल्ट ये दिखा रहा है। अब मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ। जैसा मैं ये नॉब को घुमाते जाऊँगा वैसे वैसे हमें आउटपुट के वोल्टेज में फ़र्क दिखेगा। ये देखो अब मैं मल्टीमीटर को DC 200 वोल्ट की रेंज में ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें 5 वोल्ट बता रहा है। ये कम भी आप कर सकते हैं, आप जो चाहे वो उस वोल्टेज पर इसे रखकर अपना कोई भी काम इससे कर सकते हैं। ये हमारा आज का प्रोजेक्ट हमें 10 एम्पियर तक आउटपुट करंट दे सकता है। आप चाहे जो वोल्टेज इस पर सेट कर दो, 10 एम्पियर ये करंट देता रहेगा। ये मैंने हाई कर दिया है, 32 वोल्ट के लगभग ये हमें आउटपुट में सप्लाई दे रहा है। अगर आपको 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है तो इसे 14 वोल्ट पर सेट करके आप आसानी से इससे 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हो। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये मैंने लोकल इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मुझे ओरिजिनल ट्रांजिस्टर मार्केट में नहीं मिले थे तो मैंने जो मिले इसे ये बना दिया है। लेकिन आप कभी भी लोकल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल न करें, हो सके तो आप ऑनलाइन मंगाएं लेकिन ओरिजिनल ट्रांजिस्टर का ही इसमें प्रयोग करें, नहीं तो आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा और पूरा सर्किट आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि लोकल ट्रांजिस्टर की कोई लाइफ नहीं रहती है दोस्तों। अगर आप ओरिजिनल ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हो तो ही आपको 10 एम्पियर करंट मिल पाएगा, नहीं तो फिर 2-4 एम्पियर तक ही इसका लिमिट होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।